जीवन के महान उपकारी संत गुरुजन, सज्जनों तथा देवियों, सद्गुरु कबीर अपने आप को ख्याल कराने का उपदेश करते हैं, जागृत बनाते हैं, अपने आप को ख्याल करके उद्धार करने की बात करते हैं। कोई आदमी भूला हुआ जब होता है और फिर ख्याल करता है अपने आप को अथवा किसी मार्ग को, फिर से वापस होने की बात सोचता है। जब तक वो ख्याल नहीं करता तब तक वापस होने का कोई चांस नहीं रहता। वापस तभी वो हो सकता है जब हकीकत को जान जाए कि मैं भटक गया हूँ, भूल गया हूँ, गलत रास्ते में जा रहा हूँ। और सारी भूलें, सारी समस्याएं संसार की तभी से आरंभ हो जाती हैं जब अपने आप की भूल हो जाती है। अपने आप को हम छोड़ देते हैं और संसार के इस दृश्यों में उलझ जाते हैं। अपने दृष्टापना का ज्ञान ही नहीं रहता है। सद्गुरु अनेक तौर तरीके से, युक्तियों से हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि अपने आप को कैसे आप पाओगे, कैसे समझोगे। मानो तो सबसे महान, मानो महान है, जीव में सारी शक्ति है और ये धरती का सिरमौर प्राणी है। मानव जीवन बहुत भाग्यशाली जीवन, शक्तिशाली जीवन और सागर जैसा, हिमालय जैसा, आकाश जैसा, धरती जैसा, इसमें अपार शक्तियाँ हैं। लेकिन अपने आप को भूल करके बहुत तंग है, बहुत परेशान है, उलझा है, पीड़ित है, तलाश कर रहा है, खोज कर रहा है। और भूल न मिटने के कारण, अपने आप की हस्ती और शक्ति का पता न जानने के कारण वो पंगु बना है, अल्पज्ञ, किंचिज्ञ अपने आप को मान रहा है, अपने आप को नाचीज मान रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है। सद्गुरु कहते हैं, आपन पौ आपो ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि बप निरक कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अर्यो, मरकट मूट स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, कहें कबीर ललनी के सुअना, तो ही कौने पकड़ो। तो इतने उदाहरण दे करके सद्गुरु हमें जगाते हैं कि अपने आप को आप कैसे भूल गए हैं और भूल के परिणाम में आपकी दशा क्या हो गई है। कितने आप दीनहीन लाचार हो गए हैं। आज जो समस्याएं हैं मानव समाज के ऊपर, सभी प्राणियों के ऊपर, ये अपनी भूल का ही परिणाम है। सभी जीव, सभी प्राणी तो नहीं जाग सकते हैं, अपनी भूल को मिटाने की कोई उनमें क्षमता, योग्यता नहीं है मनुष्य के अलावा। मनुष्यों में सारी योग्यता है, क्योंकि उसमें मनन करने की शक्ति है, वाणी का वरदान है, समझदारी है, सारी योग्यताएं हैं। ग्रंथ पढ़ सकता है, प्रश्नों का समाधान कर सकता है, शब्दों के माध्यम से अपने भीतर की बात को बता सकता है और फिर ज्ञानी गुरुजनों से अपने भीतर की समस्याओं को समाधान कर सकता है, भूल मिटा सकता है। कैसे कैसे ये जीव भटक करके दुखी है, दीनहीन है।
ये जीव, ये आत्मा कितना बलवान है और अपने आप में ये निर्मल है, शुद्ध है, मुक्त है, कोई परेशानी नहीं, अपने आप है। इसे कोई ज़रूरत नहीं बाहर की, कोई आशा वासा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन भूल बस इतनी समस्याओं का अंबार लग गया है कि अब वो दर दर की ठोकरें खाता है। इस भूल को मिटाने के लिए ही भूल गया है कि मैं भूला हूँ, भटका हूँ। मान लिया है कि मैं ऐसे ही हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे ऊपर कोई मालिक, परमात्मा, भगवान, देवी देवता है, वही बचाएगा तो हम बच सकते हैं, नहीं तो हम कैसे बच सकते हैं, हमारे में क्या दम है। ये भूल का ही परिणाम है। सद्गुरु कहते हैं जैसे कुत्ता होता है, सामान्य प्राणी है, वो चलते चलते कांच के मंदिर में घुस गया, कांच के महल में घुस गया। वो महल कांच का बना हुआ था। अभी आप जब घूमने जाएंगे कहीं किसी शहर में, अनेक शहरों में, पर्यटक स्थलों में सुंदर सुंदर जगहें बनाई गई हैं, मंदिर है, महल है, ऐसा कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले की जगहें हैं, बनाए गए हैं। तो वहाँ सब मनोरंजन करते हैं, नर नारी जा कर के कांच के महल में देखते हैं चित्र विचित्र। तो मानो वैसे ही महल में, जगह में कुत्ता जा कर के अचानक पहुँच गया, घुस गया। अब कुत्ता देखा कि यहाँ पर तो बहुत कुत्ते हैं, अकेला ही था, लेकिन भूल बस अब वो देखता है कि वहाँ कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांच का महल है ना, चारों तरफ से कांच लगे हैं। अब उसमें तो कुत्तों की संख्या बढ़ती ही जाएगी जहाँ तक नज़र पसारेंगे, सामने पीछे अगल बगल सब जगह कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देंगे। तो असंख्य कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, देख करके एकदम भौचक्का हो गया। अब कुत्ता कुत्ते से बड़ा नफरत रखता है, तो भौंकने लगा। भौंकते 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 दीवार से टकराते हुए परेशान हुआ और अपने दांत को तोड़ लिया, दीवार से टकरा करके थक गया, मर गया। किस कारण से उसकी मौत हो गई, किस कारण से वो परेशान हुआ, ऐसा क्या, कौन सा कोई बाहर का जादू था, कोई आदमी ने उसे मार डाला, नाराज किया, कोई कुत्ता बाहर से आया? नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं था। केवल अपना प्रतिबिंब देख करके भ्रमित हुआ कि यहाँ पर बहुत कुत्ते हैं, मैं इनको मार डालूं, इनसे लड़ पड़ूं, इनको भगा दूं, हटा दूं, पछाड़ दूं। बस इसी चक्कर में भौंकते 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 और नाराज होकर के झल्ला करके दीवार में टकरा टकरा करके दांत तोड़ लिया, मुख फोड़ लिया और थक करके मर गया। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो, भ्रमित होकर के उसी मर गया कि दूसरे कुत्ते हैं, मैं मार डालूं इनको, लेकिन स्वयं मर गया। क्या मार डालेगा, वहाँ कोई है ही नहीं। एक पहलवान था, तो सुबह पहलवानी करता था वो, तो लगभग 6 किलोमीटर दौड़ करके जाता था, अखाड़ा था, और वहाँ 10-20 पहलवान इकट्ठा होते थे, तो ये भी पहलवानी करता था, तो जाता था। रास्ते में एक मजार पड़ती थी, कब्रिस्तान, वहाँ मशहूर था कि बड़े पहलवान बाबा का ये मजार है। तो वो पहलवान को इतना थोड़ा सा अहम आया अपने बल पर, मैं ये मुस्लिम की मजार है, मैं क्यों सिर झुकाऊं। वो पहलवान जरा हिंदू था, अपने को मानता था, तो मुसलमान की मजार है, मैं इसको क्यों सिर झुकाऊं।
तो चला जाता था। लोगों ने कहा ये पहलवान वीर बाबा की मजार है, इसमें सिर झुका दिया करो, नहीं तो अनहोनी हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ में। नहीं, कहीं नहीं, यहाँ पर पहलवान बाबा पकड़ करके पीर बाबा कुछ भी कर सकते हैं। कहे नहीं, मैं ऐसे ही 2-4 लोगों को पछाड़ सकता हूँ, मेरे सामने कोई भूत प्रेत आएगा, मैं खुद भूत हूँ, मैं खुद पीर हूँ। तो ऐसा उसे लग रहा था। लोगों ने, मनुष्य तो बड़े विचित्र होते हैं, लोग जब तक पछाड़ नहीं देते हैं किसी को, निर्भय आदमी को भी, तो उसे तब तक डरवाना चाहते हैं। अपनी बात को जिताने के लिए लोग गलत तरीका भी अपनाते हैं। मनुष्य के साथ तो यही तो हो रहा है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। तो वो पहलवान को एक दिन की बात, बहुत रोज लोग कहते रहे ऐसा कर किया करो, सिर झुका लिया करो, हाथ जोड़ लिया करो, ऐसे घमंड मत दिखाओ। वो नहीं मान रहा था, लेकिन दिमाग में तो बात नाच रही थी कि पहलवान पीर बाबा का सर झुकाने से बड़ा भला होता है। एक दिन सामने वो करीब 4 बजे ही चल पड़ता था घर से, तो अंधेले में जा रहा था। उसे लगा कि वास्तव में आज पीर बाबा आ गए सामने। भ्रमित हो गया, सामने कुछ परछाई दिखाई दी, तो क्रोध में और बल के अहंकार में उन्होंने कहा कि आप ही नहीं मानते हैं, तू कितना पहलवान है, मैं तुझसे हारूंगा नहीं। अब परछाई में ही हाथ मारने लगे। चड्ढी पहने थे जांघिया लड़ने वाली, और फिर हाथ मारने लगे। वहाँ कुछ हो भाई, कोई दीवार हो, कोई पेड़ हो तो पकड़ में आवे, हाथ टकराए। तो जब हाथ मारते ताकत से, तो हाथ घूम कर अपने ही शरीर में आता। जोर से पकड़ने की कोशिश करते तो हाथ घूम घूम करके अपने ही बदन पर आता और अपनी ही देह को नोच डाला वो। और हाथ मारता रहा, खूनिया खून हो गया। दांत पीस पीस करके पकड़ता उस परछाई को, और एकदम से भ्रमित हो गया। अब वो थोड़ा प्रकाश हो गया, तब भी वही कर रहा था, वहीं पर घूम घूम करके उसे पकड़ना चाहता और अपने ही देह में नोचता। खून बह रहा था। तो लोग उधर से आ गए, कुछ लोग देखे कि अरे क्या कर रहा है। तो बस सबको हो गया कि पहलवान पीर बाबा इसको पकड़ लिए। जा कर के लोग पकड़े, देखे, कहीं ना आप देखो, हम कहते थे ना कि पीर बाबा को हाथ जोड़ लिया करो, नहीं किसी दिन दांव लगाएंगे, आपको पछाड़ेंगे। तो बहुत ले गए, फिर उनको पकड़ करके दवाई ववाई किए, मलहम पट्टी किए, और सुस्ताए, तबीयत बिगड़ गई थी। तो ये लोग यही कहे कि कुछ नहीं, बस क्षमा मांग लो, सब ठीक हो जाएगा, पीर बाबा दयालु हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, केवल अपने ही हाथ मार मार करके अपने देह को जख्म बना लिया, नोच डाला। वहाँ कोई कुछ नहीं था, केवल भ्रम हो गया था। तो भ्रम जब हो जाता है तो सूरज पश्चिम दिशा की ओर निकलने लगता है, और किसी को बताने से वो मानता थोड़े है। भ्रमित दिशा भ्रम जिसको हो जाता है, और ऐसे मानसिक भ्रम हो गया आदमी को कि कोई ऐसा मेरे ऊपर परमात्मा है, वो सब करता धरता है, वही मुझे दुख सुख देता है। आपन पो आपो ही बिसरो, अपने आप को भूल गया। अपने आप का ज्ञान नहीं कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई मालिक सत्ता नहीं है। और मैं इस भूलवश देह के चक्कर में मैं ही पड़ा हूँ, अज्ञान के चक्कर में मैं ही पड़ा हूँ, वासनाओं में मैं ही पड़ा हूँ, बाहर सुख ढूंढ रहा हूँ, भ्रमित होकर के विषयों में सुख ढूंढ रहा हूँ, भोगों में सुख ढूंढ रहा हूँ, भोगों को भोग करके मैं तृप्त हो जाना चाहता हूँ। ये मेरा भ्रम ही है, भ्रमवश ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। 5 विषयों में भोग करके मैं अघा जाना चाहता हूँ,
तृप्त हो जाना चाहता हूँ, सुख पाना चाहता हूँ। जहाँ नहीं है कुछ भी वहाँ मैं पा लेना चाहता हूँ। जहाँ नहीं था सब कुछ जानी। सदगुरु कहते जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अरे मूढ़ मानो, तो जागृत हो, अपने आप की हस्ती को, अपनी आप की शक्ति को जान। हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। सदगुरु बार बार कहते हैं अपनी शक्ति को जानो समझो। सोई नीर दिल पाक है सोई नूर पहचान। अरे तेरा ही अपना आपा, तेरी आत्मा शुद्ध साफ पाक है, अपने आप आत्मा की पहचान कर। लेकिन नहीं मानता, वो भ्रमित हो गया है। कैसे भ्रमित हो गया है? साहब ने बताया कि जैसे कुत्ता भ्रमित हो करके मर गया, वैसे ही मानव समाज अपने आप को न समझ करके, ये सारे जीव अपने आप को न समझ करके भ्रमित है। वैसे ही हाथी है, सिंह है। सिंह भी इतना बड़ा पहलवान हो करके, जंगल का राजा हो करके, बलशाली हो करके, सभी पशुओं का राजा हो करके भी एक सामान्य पशु से परास्त हो जाता है। अपने ही जल में प्रतिबिंब को देख करके दूसरा सिंह मान लेता है। इस कहानी को सुने ही होंगे। सामान्य पशुओं को सिंह मार मार के खाता था, बहुत लोगों को हताहत कर देता। तो खरगोशों ने सोचा कि हमारा वंश तो नाश हो रहा है। तो मीटिंग किए, उसमें एक चतुर होशियार था, तो उन्होंने सलाह दिया कि देखो एक एक करके जाना है। गए, निवेदन किए, आप राजा हैं हमारे, आपकी भूख लगती है, हम इसके लिए हम प्रबंध करेंगे, हम एक एक करके आएंगे, आप हमारे वंश को एक साथ न नष्ट करिए, न मारिए, हम आपके भूख मिटाने के लिए एक एक करके आएंगे। इस तरह से वर्षों वर्षों चलता रहेगा और हम भी बचे रहेंगे, आपकी भूख मिटती रहेगी। शेर मान लिया। अब कई लोग जा जा करके मर गए थे खरगोश, जो नादान थे। एक बूढ़ा का नंबर आया कि मेरा आज नंबर है, तो गया। सोचते विचारते बड़ा देर कर दिया। सिंह बहुत नाराज हुआ कि मेरी भूख अब आपे से बाहर हो रही है और तू इतना देर करके आया है, क्यों, क्या बात? कहें सरकार, मैं आपके लिए बहुत सुबह से चल पड़ा था कि मेरे राजा साहब बहुत भूखे होंगे, मैं जाता हूँ उनको बहुत सुख पहुँचाऊँगा। लेकिन जंगल में एक दूसरा सिंह मिल गया रास्ते में, और वो आकर के मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैंने उसे समझाया कि नहीं नहीं, मैं अपने राजा साहब के यहाँ जाऊँगा, इस जंगल का राजा मेरा है। और वो माना ही नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, कौन बादशाह है यहाँ, मैं हूँ, कौन है? तो माना नहीं, मुझे उलझा दिया। तो बहुत मुश्किल से मैं उससे बच करके आया हूँ, समझा बुझा करके। तो उसने क्रोधित होकर के कहा, कौन है मेरे सामने, और कौन हो सकता है, जंगल का राजा मैं हूँ। तो भ्रमित कर दिया खरगोश। कहा हुजूर चलिए, अगर आप असली राजा हैं तो अपने दुश्मन को मार करके यहाँ फिर राज करना चाहिए। तो जोश चढ़ा दिया खरगोश। तो कहें बिल्कुल, मैं अब उसी को मार करके तब जाकर भोजन ग्रहण करूँगा, नहीं मेरे जीवन का धिक्कार है। कहें चलिए हुजूर। शेर ने कहा चलिए बताइए कहाँ रहता है। कहें वो एक उसमें कूप में रहता है और वहीं छिप के रहता है। कहें चलिए मुझे बताइए वो कुआं कहाँ पर है। कहें हुजूर आप तो बड़ी छलांग वाले हैं, मैं छोटा सा जानवर हूँ और मैं इतना तेज नहीं चलता हूँ। कहें मेरी पीठ पर बैठ लीजिए। खरगोश सिंह की पीठ पर बैठ लिया और आराम से मुस्कुराता हुआ कि चलिए अभी बताता हूँ। तो उस जंगल के एक कुएं के पास ले गया, उसमें थोड़ा पानी था। तो कहें हुजूर देखिए वो बैठा है। तो देखा तो परछाई सिंह की अपनी ही परछाई दिखाई दी और उसके बगल में उसके ऊपर एक बैठा हुआ खरगोश दिखाई दिया। तो पहले खरगोश बता दिया था कि मैं अपने भाई को लेकर आ रहा था कि मेरे राजा हुजूर मेरे छोटे से नन्हे से शरीर में वो पेट नहीं भरेंगे, तो हम 2 जन आ रहे थे, तो मेरे भाई को पकड़ लिया है, वो देखो बैठा लिए है अभी।
तो सिंह उसी को देखकर भ्रमित हो गया, गुर्राया और गरजा तेजी से और छलांग लगा दिया कुएं में कि आ रहा हूँ, तुझे मार डालूंगा। खरगोश पीठ पर बैठा था और बाहर निकल गया कूद करके, और सिंह उसी कुएं में गिर करके और टकरा करके मर गया। देखो, एक नन्हा सा खरगोश अपनी बुद्धि की बदौलत सिंह को मार डाला, और सिंह अपने भ्रमवश, अपने अज्ञानवश दूसरा सिंह समझ करके कुएं में कूद पड़ा। ऐसे ही ये जीव संसार में भ्रमित है कि दूसरा कोई ईश्वर परमात्मा है, वो मुझे दुख सुख देता है, इसी भ्रम में पड़ करके और यहाँ माया जाल में फंस गया। अपने आप को भूल गया कि नहीं, मैं ही साफ पाक हूँ, मैं ही अपने हाजिर हुजूर हूँ। साहब ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय संभर संभार। तुम हाजिर हुजूर हो, अपने आप को संभाल लो। तुम ही तरण तारण हो, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। कहाँ कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। विवेक विचार करो अपने आप का, तुम ही तरण तारण हो, अपने आप को संभाल लो। बस तरण तारण हो, स्वयं तर जाओगे, दूसरे के लिए भी सहायक बन जाओगे। दूसरा और संसार में कहीं ईश्वर परमात्मा नहीं है, किसका भजन करोगे? अपने आप का भजन करो। अपने आप को जानना, अपने आप में रहना, अपने आप की स्थिति में ठहर जाना ही भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो अपने आप का सुधार कर लेना, अपने आप में स्थित हो जाना, अपने आप को समझ लेना, अपने दायरे में रहना, यही तो भजन है, भजन का सार है। अपने आप में स्थित रहना, लेकिन ये अपने आप में रहता ही नहीं, बाहर बाहर बाहर, अनादिकाल से बाहर ही भटकता रहता है। बाहर कैसे मिलेगा? जैसे बालू में तेल नहीं होता, बालू को पेर करके कोई तेल निकालना चाहे तो मूर्खता ही होगी। जैसे खरगोश के सींग नहीं होती, वैसे ही संसार में सुख बाहर नहीं है, कहीं अलग से मुक्ति नहीं मिलेगी किसी ईश्वर परमात्मा के मिलने से। है तो अपने आप से हम बिछुड़ गए हैं, भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं। बस उसी को ख्याल कर लेना ही सब कुछ पा लेना है। अपने आप में लौट आना ही सब कुछ सत्संग है, भजन है, पूजा है, पाठ है। बस यही करना है। साहब हमें बार बार समझाते हैं, अपनी ताकत को समझो। तुम स्वयं हाजिर हुजूर हो, मालिक हो, साफ पाक हो, तुमसे बढ़ करके कुछ नहीं है। बस अपने विकारों को नष्ट करो, निर्मल बनाओ। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। अपने को निर्मल बनाओ। निर्मल बनाने के लिए, भूल मिटाने के लिए सद्गुरु संतों की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता है। जब तक सद्गुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब तक दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोई। इसमें भी लोग मनमानी करते हैं। किसी साधु महात्मा के पास क्या जाएं, गुरु संत करने की क्या ज़रूरत है? इतना भूल गए हैं अपने आप को। अनादिकाल से भूले बिसरे खोए हुए धन को पाने के लिए वे कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अभी कल खाए हुए हैं, खूब पेट भर भोजन किए हैं, अभी सुबह ही नहीं खाए हैं, लेकिन न मिले भोजन तो तलाशना चालू कर देंगे, चिंता सवार हो जाएगी। भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ बना कि नहीं भोजन? अरे यहाँ नहीं जुगाड़ तो वहाँ करो, घर में अन्न पानी नहीं तो जुगाड़ करो। अरे इसी के लिए भीख मंगाई करेंगे, दर दर ठोकर खाएंगे, आती पाती चबाएंगे, जंगल में जाएंगे, खोजेंगे, और भी तमाम क्या क्या नहीं करेंगे इस भूख मिटाने के लिए। भूख से क्या हो जाएगा? पेट की भूख मिट जाएगी ना, ज्वाला शांत हो जाएगी ना, कोई गति मुक्ति तो नहीं मिल जाएगी।
इस सामान्य शरीर की भूख मिटाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर डालता, न करने योग्य काम को करता है, मार काट भी कर डालता है इसी भूख के भरोसे, छल छद्म भी कर डालता है, चरित्र भी भ्रष्ट कर डालता है इसी शरीर को बचाने के लिए, भोगों को मिटाने के लिए। लेकिन जो अनादिकाल से भूख बनी हुई है और जीव तड़प रहा है, सब कुछ के होते हुए यहाँ पर रहने के लिए है, पहनने के लिए है, मिलने जुलने के लिए है, घूमने टहलने के लिए है, सारी शरीर की सामग्री यहाँ पर होते हुए, लेकिन वो भूखा है, प्यासा है, भाग रहा है, अनेक जतन कर रहा है, बाहर कल्पनाओं का बवंडर, और उसकी भूख मिट ही नहीं रही है, भीतर भीतर तड़प रहा है। तमाम चारों धाम में गया, अनेक मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाया, फोटो में अपना माथा पटका, और तमाम गुरु संतों महंतों के पास भी गया। वो महंत लोग भी बताते रहे भगवान का भजन करो। अब कहाँ भगवान का भजन करें, सब बाहर ही लखाते रहे, बाहर ही बताते रहे, बाहर वो व्यवस्था है ही नहीं। भीतर चलना पड़ेगा। भीतर के लिए ना ये धार्मिक गुरु लोग बताते हैं, ना स्वयं जागृति आती है। अरे भाई, बाहर बताने वाले मार्गदर्शक अगर सही बतावें तो भी ज्ञान हो, तो भी हमें भीतर से थोड़ा झलक मिले, वो भी नहीं हो रहा है। अपने आप में भी विवेक जागृत हो तो भी भला से कुछ अनुभव हो। की बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीऊ, ये दो विधियां हैं। अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति कमाई हो, जागृति हो, अनेक जन्मों का पुण्य हो, भाग्य हो, कि हमारे अंदर एक चिंतन पैदा हो कि बाहर कुछ नहीं है, बाहर केवल भटकाव है, बाहर केवल भोग सामग्री है। मैं स्वयं भोक्ता आत्मा और निर्विकार हूँ, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वयं अपने आप में लौट चलना चाहिए। सारे सुखों का स्रोत, खजानों का खजाना तो मैं ही हूँ, लेकिन यह ना जान करके मैं बाहर भटक रहा हूँ। सद्गुरु कहते हैं बस विकारों को दूर करो, शुद्ध करो अपने मन मस्तिष्क को। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, लेकिन नहीं, ये ना करके हम बाहर भटकते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? साहब कहते हैं जैसे हाथी होता है, इतना बड़ा जानवर शाकाहारी है, मस्त झूमते हुए चलता है, लेकिन वो जाकर के एक स्फटिक पत्थर देख लेता है, उसे में दूसरा हाथी देख लेता है, अरे मेरा दुश्मन आ गया। अब प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, चिकना पत्थर है वो, और उसमें उसी की परछाई दिखाई दे रही है। अब भ्रमित होकर के उसी में माथा मारता है और चिघार करके उसी में माथा मारता है और माथा फूट जाता है। पत्थर से टकरा करके क्या फल मिलेगा? इतना बड़ा हाथी, भयानक जानवर मर जाता है। ऐसे ही ये आत्मा महान से महान है, अपार शक्तियाँ लिए, लेकिन भ्रमित हो गया है। अपने ही बनाए तमाम ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, जात पात की इस परछाई में, प्रतिबिंब में माथा मारता है, खूब दुखी होकर, परास्त होकर के, हार करके रोता बिलखता गिड़गिड़ाता है। तो अपने आप को भूल करके यही गति होती है जैसे इन जानवरों की हुई, कि अपने आप के भूल परिणाम में सब जान चली गई इनकी, कुछ नहीं पाए, मूर्खता ठहरी। तो सद्गुरु कहते हैं अपने आप को जानो समझो, लौटो। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण क्या है? तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, इसको साफ करना है। सद्गुरु कबीर हमें अनेक युक्तियों से समझाते हैं। कितनी दया है, कितनी कृपा है उनकी, कितनी बड़ी करुणा है। मैं रो यह जगत को, जगत के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य में वो संभावना देखते हैं। मनुष्य को ही शक्तिशाली महान जान करके वो जगाना चाहते हैं। मनुष्य के अंदर जो आत्मा बैठी है,
इस शरीर के माध्यम से, शरीर ये महान योग्यता वाला मिला है, अच्छी भूमिका है, अच्छा एक साधन है, क्योंकि साधन के बिना साधना नहीं होती है। कोई भी वस्तु हमें बनाना है, ज्ञान तो है, लेकिन उसके लिए हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो पशुओं के पास, कीड़े मकोड़ों के पास, अन्न खाने में मानवेतर से जो नीचे हैं, मानव से नीचे मानवेतर प्राणी हैं, उनमें कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उनको भोग भूमिका कहा जाता है। और वो भोग भूमिका है, वहाँ केवल भोगते हैं। अब भोग की सामग्री कहाँ पाते हैं? यही मानव जीवन से भूल चूक में बना करके पशु बन जाते हैं और वहाँ भोगते रहते हैं, विषयों का भोगते हैं बस। और मानव जीवन में भी आकर के पशु सामग्री खूब लिए बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें एक सामग्री धर्म की सामग्री है, विवेक की सामग्री है, इसे नहीं जगाता है। इंसानियत, मानवता को लोग जगाते नहीं। जब अपने कल्याण को सोचते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, अपने आप की फिक्र करते हैं लोग, तभी ये इंसानियत मानी जाएगी। नहीं, जीवन को पशु के से बदतर मान करके जीना पड़ेगा। और ये जरूर देह मिल गई है, लेकिन ये पांचों विषयों के भोगों में अगर उलझा है जीव, ये मनुष्य भी, तो अन्य पशु से नीचे है, कम नहीं है। वो तो प्रकृति में जीते हैं, उनका कोई दोष नहीं है, उनमें ऐसी कोई योग्यता क्षमता नहीं है। मनुष्य में सारी क्षमता हो करके और ये मूर्ख बना है, पशु बना है। तो इंसान बनने के लिए सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा। सद्गुरु हमें बताते हैं, सद्गुरु कबीर की बड़ी सरल सरल बातें हैं। वे कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। अय मनुष्य, तो ये भोग भाग के चक्कर में पड़ा है रात दिन, और उसी के इंतजाम में लगा है, फिक्र में लगा है, ये तेरी इंसानियत नहीं है। अरे तू भजन कर, अपने आप को जान, अपनी भूल को मिटा, तब जा कर के तेरी इंसानियत कायम होगी तेरे जीवन में, ये मानव जीवन सफल होगा। लेकिन नहीं, तो वो केवल पशु जैसा जीता है, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, भोगने में, इसी में तृप्त हो जाना चाहता है और इसी में अहंकार करता है कि मेरे पास सब है, मैं क्यों इन संत महात्माओं के पास सत्संग में, भजन में जाऊं, मुझे फुर्सत नहीं है अपने काम से, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे फुर्सती कहाँ है, मैं पढ़ लिख रहा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, मुझे टाइम कहाँ है महाराज, मैं किसान हूँ, जमींदार हूँ, मेरे पास लड़के बच्चे हैं, उनके लालल पानल में मुझे फुर्सती नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं। ये नाना प्रकार के बहानेबाजी में अरे तेरा मन बीमार है, इसकी फिक्र कभी किया है? और तेरा धर्म कर्म सब बीमार है, इसके लिए कभी फिक्र किया? तेरे बापों का बाप बीमार है, तेरी आत्मा, उसके लिए कभी फिक्र किया? और तेरी पत्नी की पत्नी बीमार है, जो शांति रूपी पत्नी है, इसके लिए कभी फिक्र किया? ये बाहर की पत्नी तो एक छूट जाएगी, एक भूल बस है। बाहर के माता पिता भाई बंधु सब भूल बस हैं, हमारी भूल के परिणाम में ये सब हम मान लिए हैं, इनका नाम रख लिए हैं। ऐसी में दांत किटकिटौहल मचा हुआ है, खूब दुख भोग रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मान रहे हैं। मान मान बंधन तरे आवा, मान लिए हैं, बंधन बना लिए हैं। शेर मान लिया, कुत्ता मान लिया और हाथी मान लिया। अभी और भी सुनिए, साहब कहते मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। ये बंदर है ना, बंदर चना के लोभ बस, बंदर फंसाने वाले सुराही, पतले मुंह की, संकरे मुंह का बर्तन ले जाते हैं, रख देते हैं बाग बगीचा में, उसमें पानी भरा हुआ होता है और उसमें कुछ हल्के फुल्के भूंजे हुए, कुछ लाई जैसे होता है भूंजा मुरमुरा, ऐसे कुछ दाने डाल देते हैं कि जो हल्के होते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं, और ऊपर से भर दिया। अब बंदर गया, झांका, देखा तो अरे खाने की चीज़ है, और जल्दी में स्वाद बस, लोभ बस हाथ डाल दिया फट से,
और हाथ डाल करके एक मुट्ठी पकड़ लिया दाना, और जैसे मुट्ठी बना लिया तो सुराही सकरी मुँह की। अब मुट्ठी निकले कैसे? तो अब निकालना चाहता है, उधर फंसाने वाला शिकारी आकर के पकड़ लेता है। अब दाना लोभवश छोड़ भी नहीं रहा है, और इधर इसलिए पकड़ा जाता है। छोड़ दे, ये सीख मिल जाए उसे तो छोड़ दे और भाग जाए, लेकिन नहीं, लोभ लगा है तो अपने आप ही तो फंस गया। कौन फंसाया उसे? उसी के दोष, उसी का ज्ञान, उसी का लोभ उसे पकड़ा लिया। घर घर रटत फिरो, तो घर घर वो भीख मांगता है, एक एक पैसा नाचता है, डंडों से पिटाई होती है, लोग दिन शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक घुड़की सहता है, डांटा जाता है, दिन भर उछलता कूदता रहता है और सहता है, परवसता। तो ऐसे ही अपने आप के जाल में फंस गया ये जीव, अपने आप को भूल करके अपने आपो ही पो आपो ही बिसरो, आपन पो आप ही बिसरे, अपने आप को भूल गया है जीव और इसकी नाना दुर्गति सह रहा है अपने आप। कोई उसे और दंड नहीं दे रहा है, कोई उसे दुख नहीं दे रहा है, अपने आप ही हो पा रहा है। इसलिए हम सबको बंधुओं जागना चाहिए। सदगुरु कबीर की ये चेतना हमारी भूल मिटाने के लिए वे अनेक युक्ति देते हैं, समझाते हैं। वे कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लिखाई। कहें कबीर भूल की औसत पारक सबका भाई। अय बंधुओं, अय लोगों, भूले लोगों जागो, ये तुम्हारी भूल कैसे मिट जब पाएगी? जब पार की संत गुरुजन मिलेंगे और तुम्हें परखा देंगे, तुम्हारी भूल मिट जाएगी। और इस भूल की दवा और कुछ नहीं, केवल पारख ही है। परखो, जानो, अपने आप को समझो, अपनी योग्यता को जानो। जब तक अपनी योग्यता को नहीं जानोगे तब तक भटकते रह जाओगे। का बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा देवी देवता खुदा शक्ति गाड नहीं है। ये बाहर केवल तुम्हारे मन मस्तिष्क का एक भ्रम है। जैसे जानवर सब भ्रमित होकर के जान से मारे जाते हैं, वैसे ही तुम सदा से अनादिकाल से बार बार यही मरते और जन्मते हो और होश नहीं आता है, अपनी भूल नहीं मिटा पा रहे हो। जब तक अपनी भूल नहीं मिटेगी तब तक आप अपने को नहीं पा सकेंगे, तब तक सुख शांति से वंचित रह जाएंगे। और कितना ही समय बीत जाए, जब आप कल्याण करेंगे तभी आपकी मुक्ति गति शांति मिल सकेगी, निर्माण हो सकेगा। जब आपकी भूल मिटेगी, जब आप अपने को जानेंगे, अपने आप की तरफ चलेंगे, अपने आप की हैसियत को समझेंगे, अपने आप में टिकेंगे, रमेंगे, स्थित होंगे, तभी आपकी सब सारी कल्पनाएं समाप्त होंगी, सारी समस्याएं समाप्त होंगी। साहब कहते हैं, कहें कबीर ललनी के सुना तो ही कौने पकड़ो। एक हंसी करते हुए, व्यंग करते हुए साहब कहते हैं, अरे ललनी के सुना तुझे कौन पकड़ लिया है? अय मनुष्य, अय खिलवाड़ी खोजने वाला, भोगने वाला, दुखी प्राणी मनुष्य, अरे तू अपने आप को भूल गया है, तुझे कौन पकड़ लिया? जरा होश कर। ललनी के सोना, एक ललनी नलिका यंत्र होती है, चरखीदार, एक फंसाने वाला, पक्षियों को शिकारी लोग बनाए रहते हैं, तो ले जाकर रख देते हैं और उसमें लाल मिर्ची फंसा देते हैं, कुछ खाने की चीज़ें, और सुआ पक्षी ज़्यादा मिर्ची के लिए ललचाता रहता है और वहाँ आकर बैठ जाता है। और जैसे ही बैठता है चरखी नाच जाती है, तो भ्रमित हो जाता है, नीचे पानी रखे रहता है थाली में, और जोर से पकड़ लेता है उस यंत्र को, चरखी को, और लटक जाता है उसी में। नीचे देखता है तो पानी, और उसी में पकड़े है जोर से, छोड़ता ही नहीं। छोड़ के उड़ सकता था लेकिन नहीं, भ्रमित है। उसी में लासा वसा भी लगा रहता है कुछ,
और जोर से उसी में सोचता है मुझे कोई पकड़ लिया, हाय अब मैं गिर जाऊंगा तो पानी में चला जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तो यहाँ तो बहुत से सुग्गे लटके हुए हैं, तो पानी में दिखता है परछाई भी, भ्रमित हो जाता है। तो साहब कहते हैं अरे उड़ जा पक्षी, तुझे कौन पकड़ा है, तूने ही जोर से अपने पंजों से पकड़ लिया है। ऐसे ही स्वयं हम यहाँ अपने ही बनाए हुए यंत्रों में फंस गए हैं। आदमी कितनी आदतों में फंसा है, बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली तमाम तरह के भोगों में विषयों में जो उलझा है। ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत धर्म कर्म की जितनी पद्धतियाँ हैं, जितने नियमावलियाँ हैं, जितनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। इन्हीं सब रीति रिवाजों में फंस करके भ्रमित होकर के सब डूब मर रहा है। इससे उबरने के लिए अपने आप को जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इसीलिए पूरा काल से महापुरुष, जागृत महापुरुष, अपने आप में स्थितिवान महापुरुष सब बताते हैं, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान बोधत। उठो जागो, अपने आप का बोध प्राप्त करो, अपने आप में स्थिति प्राप्त करो, अपने आप को जानो समझो, कहीं मत भटको, मत भरमो, नहीं दुख नहीं मिटेगा। क्यों दुखी हो, परेशान हो, चिल्ला रहे हो? संत गुरुजन हमें युक्ति देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलहु कबीरा। कबीरा अज्ञानी जीवों के लिए, दीन लाचार जीवों के लिए साहब कहते हैं, अय मेरे बंधुओं, दीनहीन कब तक बने रहोगे, उठो जागो। और जहाँ गंभीर पुरुष हैं, वैरागवान पुरुष हैं, रहनी संपन्न बोधवान बीतराग पुरुष, विरत विवेक संपन्न संत गुरुजन हैं, वहाँ चलो, बड़ी गंभीरता से, बड़ी विनम्रता से उनके चरणों की भक्ति करो, समर्पित हो करके उनके ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करो, तब तुम समझ पाओगे और अपने आप को पा करके सदा के लिए तृप्त हो जाओ। कहाँ भटक रहे हो? उठो जागो, चलो मिलो। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। कब तक सोते रहोगे? जागो। ये खिलवाड़ में काम नहीं चलेगा। किसी मंदिर में जा कर के किसी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने बढ़िया चुनरी पहने हुए और रंगे पोते किसी इंसान ने बना दिया और तुम्हें लुभाने के लिए, कमाई करने के लिए, आज क्या दशा है। भूल करके ही तो आदमी चारों तरफ भटक रहा है, सारे भगवानों की मिट्टी पलीद है और सारी दुर्दशा है। धन धर्म सब उसी के बदौलत जा रहा है मनुष्य का। केवल ठगहार लुटेरा बैठे हैं। इतनी मेहनत से भौतिक जीवन जीने का भी लोगों को सौभाग्य प्राप्त है, धन इकट्ठा किए हैं, लेकिन धन ढो ढो करके और इतना बढ़िया समय मिला है, सारा समय शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद तमाम तरह के उपक्रमों में जा कर के, वहाँ पर होना चाहिए चित्त की सफाई, लेकिन वहाँ चित्त गंदा किया जा रहा है। वहाँ पर धन की कमाई होना चाहिए, धर्म की शांति की कमाई होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो अशांति भरी जा रही है। वहाँ पर तो भ्रम लूटा जा रहा है, भ्रम की कमाई किया जा रहा है। वहाँ और भ्रम पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। भ्रम पर कुल्हाड़ा चलाना चाहिए, हथौड़ा मारना चाहिए, हमारा सब भ्रम नष्ट हो जाए। लेकिन इन धार्मिकों ने ऐसा मलहम पट्टी किया कि भ्रम ही पल पुस करके इतना मोटा ताजा हो गया कि आदमी कभी भी उससे उबरने वाला नहीं। सदगुरु कबीर जैसे महापुरुषों ने इस पर हथौड़ा चलाया और जहाँ पर वो हथौड़ा पड़ा लोगों का चूर चूर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि चिल्ला करके भागते हैं कि ऐसा हथौड़ा हम नहीं सह पाएंगे, हमारा भगवान मर रहा है, हमारा ईश्वर परमात्मा चकनाचूर हो रहा है, अरे ये नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। तो जाओ भागो, फिर अपने भगवानों को पालते रहो, सहलाते रहो। तुम्हारा भगवान कब तक जिंदा रहेगा? अरे जब तक तुम भूले रहोगे, हारे रहोगे, परास्त रहोगे, तब तक तुम्हारा भगवान भी जिंदा रहेगा। जिस दिन सदगुरु कबीर का ये ज्ञान का हथौड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारे अज्ञान पर, भ्रम पर, वो चकनाचूर होगा,
तब तुम उबर सकोगे, जाग सकोगे और अपने को पा सकोगे। तुम्हारी भूल मिट जाएगी, और जिस दिन भूल मिट जाएगी बस तुम्हारा भटकना, तुम्हारा दुख, तुम्हारी समस्या उसी दिन हल हो पाएगी। नहीं तो समस्या कभी हल होने वाली नहीं है, चाहे जितने संसार में आप भटक लो। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। बंधुओं, इसीलिए भूल मिटने की बात का इंतजाम करो, सोचो। सद्गुरु कबीर ऐसे ही नहीं कहते हैं, वे सबको जगाते हैं, उनकी दया दृष्टि है। ये मानव जीवन बहुत सौभाग्यशाली जीवन मिला है। साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कितना करुणा विगलित होकर के, दया दृष्टि करके लोगों को प्यार दे करके समझाते हैं कि भाई ये मानव जीवन बहुत अच्छी भूमिका मिली है। मैं क्या कहूँ, इससे बढ़कर के कुछ है ही नहीं संसार में। किसका उदाहरण दूँ? और तो सब पशु पक्षी लाचार हैं, दीनहीन हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, हजार लाख उपाय करके भी वे कल्याण नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अभागे अपने भूल बस यहाँ पर सारा समय बिता रहे हो, अनेक जन्मों से यही मर रहे हो, जी रहे हो, और विषयों में भ्रमित होकर के सुख खोज रहे हो। कहाँ खोज रहे हो? गलत जगह। जागो, लौटो, अपने आप में सुख है, जहाँ है वहाँ पाओगे। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तुम हाजिर हुजूर हो, परमात्मा हो, मालिक हो। भटको मत, अपने आप को जानो समझो। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अय बंधमान जी, तू कहाँ भटक रहा है? अरे जो मैं कहने वाला आत्मा है वो अपने पास में ही है। हृदय बसे ते ही राम न जाना, हृदय में बस रहा है वो राम नहीं जानता है। अरे मूर्ख, कहाँ खोज रहा है? अभी तक नहीं जान पाया, जिंदगी बीत गई अनेकों जन्म से, और इस ऐसी भूमिका में आकर के, योग भूमिका पा करके भी बाहर राम खोज रहा है। अरे बाहर के राम ने तो अपनी ही इज्जत नहीं बचा पाए, अपना ही धन नहीं। देखो आज का समय कैसा है, भगवान को लाकर बैठाने वाले ही भगवान को लूट लिए, भगवान की मिट्टी पलीत कर दिए। आज संसार में वो भगवान मुँह दिखाने लायक लगता ही नहीं रह गए। अयोध्या की दुर्गत कर डाले लोग, वही उनके पंडे पुजारी लोग, उनके भगत लोग ही लूट लिए, और विश्व में सबसे बड़े लुटेरा हो गए। अब भगवान नहीं जान पाए, भगवान की खड़ा हूँ, भगवान का कुर्ता अंगा सब लूट लिए, और भगवान को कुछ पता नहीं चला। कैसा अजीब आश्चर्य है। जिस भगवानों के चक्कर में लोग अपना तरण तारण समझते हैं, सुप्रीम समझते हैं, और सब कुछ अपना भाग्य उन्हीं के हाथ में सौंप दिए हैं कि वही तारेगा, वही सब कुछ होगा, रात दिन उसी का जाप कर रहे हैं। अब वो भगवान कुछ नहीं है। अरे कब तक भूले रहोगे? इन सारे दृश्यों से देख करके आंखें फाड़ कर देखो कि वहाँ से हटो, जागो। वहाँ कुछ नहीं धरा है, केवल तुम्हारी भूल है। अरे भाई, कुत्ता भटक गया, तुम आदमी हो, क्यों कुत्ते की चाल चल रहे हो? तो ये पशु हैं, वे भटक गए तो भटक गए, भ्रमित हो गए, उनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। अरे वहाँ भी जुगाड़ है। बनरोज जानते हैं लील गाय, अरे वो भी कभी कभी जाग जाता है। देखो बिगुरचन आजकल लोग बनाते हैं तो जाकर पीठ खुजाता है। 25-30 साल पहले बिगुरचन बना दो तो आधा किलोमीटर से बनरोज भागता था, भागते भागते एक कोस भाग के चला जाता था, इतना भयभीत हो जाता था। लेकिन अब इतना अभ्यासी हो गया है कि बिगुरचन बना दो खेत में तो जाके उसी से पीठ खुजाता है। जान गया है कि इसमें कुछ नहीं है, पशु जान गया है। चूहा के सामने बार बार आप पिंजरा रखो कि आके फंस जाए तो एक ही दिन फंसेगा, दोबारा नहीं फंसेगा, जान जाएगा। बिल्ली को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, कागज पत्थर का चूहा दिखा करके झपट्टा नहीं मरवा सकते हैं। ये सब जानवर जान जाएंगे। कौवा को एक एक बात धोखा देंगे, कौवा भी जान जाता है, इतना अधम पक्षी है तो भी। सारे जानवर जान जाते हैं, धोखा नहीं खाते। चींटी को धोखा नहीं दे सकते हैं, बोरा में लिख दीजिए ये चीनी नहीं नमक है, तो धोखा खाएगी।
भ्रमित कर दीजिए। अरे वह कुछ पढ़ना लिखना नहीं, सूंघ करके जान जाएगी कि चीनी है, दौड़ो चलो खाओ। लेकिन ये आदमी सारी योग्यता रखते हुए नहीं समझ पाता है। सदियों से घटनाएं बता रही हैं कि ये सब काल्पनिक देवी देवता हैं, भगवान भवानी हैं। देश को लूटा गया तो समझ में आता है, और तमाम देवी देवताओं को लूट ले गए। महमूद गजनी जैसे शंकर की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति को ले जा कर के तोड़ करके अपने गजनी शहर में मस्जिद की जो है पांवदान बना दिया। लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि शिव भीतर बैठा है, ये आत्मा ही शिव है, इसे जानो समझो, इसका ध्यान करो। शिव जी भी कोई रहे होंगे तो अपने आत्मा का ध्यान करते रहे होंगे, लेकिन हम बाहर शिव खोजते हैं। संत गुरुजन हमें बता रहे हैं, लेकिन कान में लगता है रुई ठेस लिए हैं, सुनते ही नहीं हैं। प्रपंचो समन शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञा। जब प्रपंच सारा शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, हमारी भूल मिट जाएगी, हम अपने आप को जान जाएंगे, स्वयं शिव हो जाएंगे। ये उपदेश हमारे संत ऋषि मुनिवन पारखी संत देते हैं, लेकिन हम तो भाई बहरे ठहरे, सुनते ही नहीं हैं, सही बात को सुनते नहीं और गलत बात को रसगुल्ला जैसे लेते हैं। इसीलिए तो साहब ने कहा, सांझ कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना जी। सांझ कहो तो मारन धावे और झूठ कहो रसगुल्ला खावें। तो झूठे में ही लोग विश्वास कर लेते हैं, तो भटकते रहो। जागो, अपने आप को समझो, भूलो मत। इसीलिए पारखी संतों, विवेकवानों, विचारवानों की संगत करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके स्वयं साधना करें, अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करें और स्वयं स्वरूप का दर्शन करें। स्वरूप में रमें, सदा के लिए दुख मिट जाएगा, जीते जी मुक्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, कहीं भटकना नहीं है, सारा भटकाव बंद। सद्गुरु कबीर हमें सरल रास्ता देते हैं और अनादिकाल का बंधन दुख काट करके ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनके बताए हुए मार्ग में चल करके हम भी ऐसा काम करें, जीवन को सफल बनाएं। आप सबके बीच में मैंने अपनी कुछ विचार और कुछ संदेश कहे संत गुरुजनों के, और उस पर ध्यान से आप सब श्रवण किए, और आप सबके हृदय में बैठे हुए उस जागृत आत्मा के लिए मेरा नमन है हृदय से। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।